नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया। आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में जिस तरीके से लगातार अंचल कार्यालय से संबंधित शिकायतों का भरमार लग रहा था, तो बिहार के तमाम जिला अधिकारी समेत बड़ी अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया था कि आप अंचल कार्यालय में पहुंचकर आप निरीक्षण करिए कि आखिरकार समस्याओं का भंडार क्यों लग रहा है। इन तमाम पहलुओं को लेकर आज खगड़िया के जिला अधिकारी समेत तमाम बड़ी अधिकारी सभी अंचल अधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण करते दिखे। खगड़िया के जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष भी खगड़िया सदर प्रखंड के अंचल कार्यालयों में सुबह के 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक पूरी तरीके से निरीक्षण करते दिखे। संबंधित विभाग के कर्मचारी से लेकर सीआई से लेकर अंचलाधिकारी को जमकर उन्होंने लताड़ा है। इसके साथ ही 7 दिनों का मोहलत दिया गया है कि अगर 7 दिनों में आप जो स्थितियां हैं इन्हें आप ठीक कर लीजिए, नहीं तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। वही अंचल कार्यालय में कुछ फरियादी भी पहुंचे थे जिन्हें जमीन मापी करवानी थी। करीब कई सालों से वो चक्कर लगा रहे थे, लेकिन उनका नापी नहीं हो रहा था। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें वार्षिक पर्चा की समस्याएं थी। इसके साथ ही साथ कुछ नाभिक भी पहुंचे थे जिन्हें कि बाढ़ के दौरान जो काम किए थे उन्हें राशि मिलनी थी। उनकी भी समस्याओं को सुनते नजर आए और हर संभव तक उनकी समस्याओं का निदान भी किया गया। इसके साथ ही साथ हमने जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष से खास बातचीत में साफ तौर पर जानने की कोशिश की आखिरकार जिस तरीके से जिले में जमीनी विवाद चरम सीमे पर है, जमीन माफिया सर चलकर बोल रहा है, जिम्मेदार अधिकारी धृतराष्ट्र बने हैं, इसको लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। इन तमाम पहलुओं पर जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष ने क्या कुछ जानकारी दी है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो जनता दरबार आयोजित किया जा रहा है, उसमें कई ऐसे मामले विभिन्न जिलों से आ रहे हैं जिसमें ऐसा देखा गया कि राजस्व संबंधी मामलों में सही समय पर कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण या फिर जो शिकायतें आ रही हैं उसका निष्पादन नहीं किए जाने के कारण कई विधि व्यवस्था की समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। उसको ध्यान में रखते हुए उनके निर्देश पे आज पूरे बिहार के सभी अंचलों का निरीक्षण किया गया और ये पहले से ही प्री डिसाइडेड था कि किनको कहाँ पर निरीक्षण करने के लिए जाना है। हम लोगों ने उसके अतिरिक्त भी कुछ लोगों को इस काम में डिप्लॉय किया और मैं स्वयं खगड़िया अंचल में तो मेरे लिए निर्धारित था, वहाँ पर सुबह से ही था और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले निरीक्षण समाप्त हुआ है। जो मुख्य रूप से जो समस्याएं परिलक्षित हुई हैं उसमें यही है कि राजस्व कर्मचारी के स्तर पर जो उदासीनता है थोड़ा कार्य के प्रति, मुझे लगा कि थोड़ी जानकारी की भी उनको अभाव है। साथ ही साथ जो उनको लक्ष्य निर्धारित किया गया, उनके लिए कार्य का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको भी अचीव करने के संबंध में कोई विशेष जो प्रयास होता है वो परिलक्षित नहीं हो रहा था। अमीनों के पास भी एक लंबी लिस्ट थी जो पेंडिंग नापी की थी। हालांकि कुछ समय पूर्व तक अमीनों की काफ़ी शॉर्टेज भी थी पूरे ज़िले में, लेकिन अभी लगभग विगत वर्ष से हम लोग कुछ अमीन ज़िले में पदस्थापित हुए हैं। खगड़िया अंचल में 2 अमीन हैं जिनसे बातचीत हुई और ये बात प्रकाश में आई कि क्योंकि पूर्व के कुछ लंबित मामले हैं तो उसमें समय लग रहा है। हालांकि सभी चीज़ों में सुधार के लिए मैंने 7 दिन का उनको समय दिया है और अपेक्षा की है कि जो दिशा निर्देश हम लोग दे रहे हैं, जो आज दे के आए हैं, उसका अनुपालन वो लोग करें। साथ ही साथ ये भी मैंने देखा कि जो राजस्व संग्रहण है, जो रेंट की वसूली होती है, ज़मीन की रसीद काटने वाली जो बात की जाती है, उसमें अभी भी कई लोगों की निर्भरता जो है जो ट्रेडिशनल माध्यम है राजस्व कर्मचारी के माध्यम से पैसा जमा करने की वो है। अब धीरे धीरे समय परिवर्तित हो रहा है। अधिकांश लोग जो है उनके पास मोबाइल है, कंप्यूटर की जानकारी लोग रखते हैं और CSC सेंटर्स भी चारों तरफ हो गए। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ सभी लोगों से कि जो भी रैयत हैं, जो यहाँ रहते हैं, जो नहीं रहते हैं, अब रेंट रसीद कटाना जो काफ़ी सुलभ हो चुका है, घर बैठे रात में भी किसी भी समय आप 5 मिनट के समय के अंदर अपना जो भी रेंट है उसको बाकायदा पे कर सकते हैं और आपका वहाँ पर अपडेट हो जाता है ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से। जबकि ट्रेडिशनल माध्यम में राजस्व कर्मचारियों पर निर्भरता रहती है, अगर वो नहीं जा रहे हैं किसी क्षेत्र में तो वहाँ के लोग वंचित रह जाते हैं। तो ये ऑनलाइन सुविधा जो रेंट रसीद वाली उपलब्ध कराई गई है बिहार सरकार के द्वारा, उसका लाभ उठाएं, ससमय अपना रेंट पे करें। कोई राशि भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है और समय पे रेंट रसीद हम लोग का अपडेटेड रहे तो कोई समस्या भी भविष्य में नहीं होती। कुछ लाभुकों से सर आपके द्वारा फ़ोन पर भी जो है फीडबैक लिया गया, उस फीडबैक में क्या कुछ बाहर निकला निष्कर्ष?
देखिए, जो विभिन्न सेवाएं हम लोग अंचल के माध्यम से देते हैं, चाहे वो मुख्यतः दाखिल खारिज की अगर बात करें, दाखिल खारिज है, नापी है, इसके अलावा परिमार्जन की जो सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, इन सारी चीज़ों पे मैंने कुछ फीडबैक रैंडमली सेलेक्ट करके लोगों से लिया और मूलतः लोगों का फीडबैक अच्छा ही था। लोगों ने अप्रिशिएट किया कि चीज़ें अब काफ़ी बढ़िया हो गई, लेकिन कई ऐसे भी लोग थे जिनको कि जानकारी, उनको सेवा प्रदान की जा चुकी थी, ऑनलाइन वो उपलब्ध था जिसको कि वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनको जानकारी ही नहीं थी कि उनको सेवा दी जा चुकी। लगभग कुछ मामलों में 1-1.5 महीने पहले ही सेवा दी जा चुकी है, उनका सब कुछ अपलोडेड है, उनको मात्र डाउनलोड करना है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है, हालांकि ऑनलाइन क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया था तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो उसमें तकनीकी सहायता के लिए या फिर प्रिंट आउट या उसकी कॉपी जो है यहाँ अंचल कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है। और यथासंभव प्रयास होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को, कंप्यूटराइजेशन का मुख्य उद्देश्य ही है चीज़ों को सुलभ बनाना, सरल बनाना, ताकि कोई भी कहीं से भी इस चीज़ को एक्सेस कर सके। ना तो कार्यालय के टाइम की बंदिश हो, ना ही कोई राजस्व कर्मचारी या अंचलाधिकारी की कोई बंदिश हो, कुछ भी वैसा नहीं हो। आप कभी भी किसी से भी समय सेवाएं इनका लाभ ले सकें। तो मुझे लगा कि जैसे उनको एसएमएस भेजा गया, उनको जानकारी नहीं थी कि एसएमएस कैसे देखना है। कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको भी एसएमएस जा रहा है, जो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, सूचना जा रही है, नोटिस जा रहा है। तो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि उनका जो भी म्यूटेशन का पेंडिंग मामला है, विगत वर्षों का या इस वित्तीय वर्ष का, सारा का निष्पादन अगले 7 दिन के अंदर ज़ीरो कर लेना है। विगत वित्तीय वर्ष को ज़ीरो कर लेना है ताकि हमें फ्रेश स्टार्ट कर सके और कोई पेंडेंसी नहीं हो। आरटीपीएस में हम लोगों ने विगत 4-5 महीने में थोड़ा सा होमवर्क किया, थोड़ा सा मॉनिटरिंग की, तो आपने देखा कि आरटीपीएस में कैसे राज्य में अच्छा स्थान हमारे ज़िले को मिला। इसी प्रकार से हर चीज़ में सुधार लाया जा सकता है थोड़े सतत मॉनिटरिंग के माध्यम से। डॉक्यूमेंटेशन एक चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा वीक है अंचल लेवल पे और प्रखंड स्तरीय कार्यालयों में। हम जो भी चीज़ हमारे पास आ रही है, जैसे राजस्व कर्मचारियों के पास मैंने देखा कि कोई पंजी नहीं थी जिसका उसका वो रिकॉर्ड रख सके। वो मात्र उनको कागज़ मिलता है, जांच करते हैं, जमा कर देते हैं, अपने पास कोई रिकॉर्ड नहीं रखते। कल को कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है या कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है अंचल में, तो कोई भी तरीका नहीं रहता है उसको ढूंढ के निकालने का कि जो रिपोर्ट किया गया था वो क्या था। तो उनको मैंने निर्देशित किया कि जो भी रिपोर्ट को जमा करें उसकी एक प्रति अपने पास रखें रिकॉर्ड पर्पस से, और एक रजिस्टर ज़रूर मेंटेन रखें जिसमें कि उनको वो कब प्राप्त हुआ जांच के लिए, उन्होंने कब जांच करके दिया, किस पत्रांक दिनांक से दिया, और उस केस की या उस विषय की अंतिम स्थिति क्या हुई। अगर मैंने कोई जांच का दिया और म्यूटेशन उसके बाद हो गया तो निश्चित रूप से उसमें अंकित कर देना चाहिए अभियुक्ति में, ताकि उनके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि कितने मामलों में जो म्यूटेशन है वो स्वीकृत हुआ, अस्वीकृत हुआ, और वो रेडी हैंडी तरीके से रहे। जो इनकी वीकली बैठक होती है, जैसा बताया गया कि वीकली बैठक की जाती है, हालांकि पंजी देखने से उद्धृत हुआ कि मात्र उसमें अटेंडेंस जैसा रहता है सिस्टम और कोई इसकी प्रोसीडिंग नहीं निकलती। तो मैंने यही निर्देश दिया है कि जो भी 1 वीक का प्रोसीडिंग हो उसको निकाल के, बल्कि उसकी कॉपी सभी राजस्व कर्मचारियों को उपलब्ध करा दी जाए, ताकि वो भी अवगत रहें और उनको भी अगर कोई ख़राब परफॉर्म कर रहा है उनको भी जानकारी समय समय पर मिलती रहे, ताकि अगर भविष्य में कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता होती तो उसके लिए प्रमाण पूरी तरीके से उपलब्ध। अक्सर सर देखा जाता है कि ज़मीनी विवाद से जो है खून खराबा तक नौबत आन पड़ती है, तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो कि ज़मीनी विवाद है। उन विवाद वाले मामले को किस तरीके से निपटाने की जो है कार्य योजना बनाई गई है? आपने सही कहा कि जो वाकई बहुत सारे जो हिंसा की घटनाएं होती हैं उसमें कहीं ना कहीं मूल रूप से ज़मीनी विवाद शामिल रहता है। इसके लिए राज्य सरकार काफ़ी गंभीर है और इसी के लिए जो शनिवारी जनता दरबार का जो कॉन्सेप्ट है उसको लाया गया, जिसमें अंचल या फिर अंचल के कोई भी प्रतिनिधि सभी थानों में उपस्थित रहकर इस तरह के लोगों की बातें सुनेंगे और उसका निराकरण करने का निर्देश इसमें दिया गया था। अब ये जो जनता दरबार विगत 2 सालों से बंद था कोविड के मद्देनज़र, उसको पुनः प्रारंभ कर दिया गया। आपके माध्यम से मैं ये सबको बताना भी चाहूँगा कि प्रत्येक शुक्रवार मैं यहाँ पर जनता दरबार जो होगा उसको आयोजित करेंगे। हम लोग 3-4 घंटे का समय रखेंगे जिसमें लोग आ सकेंगे, अपनी समस्याएं रख सकेंगे। जिला स्तरीय सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित रहेंगे उस दिन, ताकि चीज़ों का निपटारा या समस्याओं का निपटारा यथासंभव कम से कम समय में ऑन दी स्पॉट हो सके, उसको हम लोग निष्पादित कर दें। और जिसमें निर्देश देने की आवश्यकता है उसको यथासंभव संबंधित पदाधिकारी को
भेजें। तो एक तो ये माध्यम है कि जनता दरबार आयोजन होना चाहिए, साथ ही साथ जो बाकी चीज़ें हैं कि म्यूटेशन ना होना, नापी में विवाद होना या छोटी गली नाली का इश्यूज़ जो रहता है